फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे। हमने यहाँ पर कीबोर्ड के थ्रू हमने टाइप किया है यहाँ पर वर्ड की फाइल पे इज इक्वल टू RAND एंड शिफ्ट होल्ड करके रखना है हमें और कंट्रोल ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। ये टेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है। पहली कमांड तो ये सीखी है हमने। दूसरी कमांड है, अब हम A to Z कमांड सीखेंगे। A to Z कमांड में हमारे पास सबसे पहले आता है कंट्रोल A, जिससे कि हम सभी जानते हैं इसमें जो हमारा टेक्स्ट होता है वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। जितना भी होल टेक्स्ट जो हमारे पास होता है तो सिलेक्ट हो जाता है कंट्रोल A। एक कमांड आती है, अगर हम शिफ्ट प्रेस करके एंड की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो ये सिलेक्ट हो जाता है। दूसरी कमांड होती है कंट्रोल B, थोड़ी सी देखिए डार्क हो जाता है एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा इसका फर्क पड़ता है। उसके बाद थर्ड कमांड हमारी आती है, अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो इसे ओवरऑल हम ठीक कर सकते हैं। कंट्रोल V प्रेस कर दीजिए, दोबारा से ठीक हो जाएगा। एक कमांड हमारी आती है कंट्रोल C। इसमें क्या होता है, कॉपी। मान लीजिए ये लाइन हमने यहाँ से आइटम तक सेलेक्ट किया और यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं, बट शॉर्ट कमांड जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंट्रोल C होता है। तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल C, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से सुनेंगे और कंट्रोल C प्रेस करेंगे। यहाँ से कंट्रोल C प्रेस किया, कीबोर्ड से हमने कंट्रोल C प्रेस कर दिया है एंड जहाँ चाहते हैं, जहाँ हम भी उस टेक्स्ट को प्लेस करना चाहते हैं, जहाँ ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर, या एंटर करके नीचे या उससे नेक्स्ट लाइन में हम चाहते हैं आ जाए, तो यहाँ पर पेस्ट का एक ऑप्शन होता है। या तो यहाँ से प्रेस करेंगे, या ये जो आपको शॉर्ट कमांड आपको नजर आ रही है कंट्रोल प्लस V, वो हम कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे, ठीक है। एंड एक बार जो कॉपी हो जाता है वो क्लिपबोर्ड में पड़ा रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए पड़ा हुआ है। हम इसे प्रेस करके ला सकते हैं। कंट्रोल V कितनी भी टाइम आप कीजिएगा उतना ही आएगा, जब तक आप नई कमांड प्रेस नहीं कर देंगे। उसके बाद आता है C के बाद आता है D कमांड में बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें वो वर्क डिस्प्ले नहीं आ पाता। फ़ॉन्ट की कमांड होती है, हम सेटिंग ठीक कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है कंट्रोल E में हमारा कर्सर की मूवमेंट जो आती है वो सेंटर में आ जाती है। मैं इसको 100 से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। कंट्रोल E प्रेस कर दीजिए, मिड से लिखा जाता है। कंट्रोल E सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल E प्रेस करा, मिड में आ जाता है। बायोडाटा मैंने लिखा है यहाँ पर, ये सेंटर में है, ये देख लीजिए पेपर के, ठीक है। इसके नीचे हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल U से आती है, ठीक है। हटाना है तो कंट्रोल U हटा सकते हैं। कंट्रोल I इटैलिक होता है, कंट्रोल V बोल्ड होता है, ठीक है। एंड कंट्रोल E से हम सेंटर में आ जाते हैं। कंट्रोल L से लेफ्ट हो जाता है और कंट्रोल R से राइट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ से भी देख पा रहे हैं। लेफ्ट, कंट्रोल R राइट एंड कंट्रोल E सेंटर। और ये होता है जस्टिफाई मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। यहाँ पर हमने कमांड लिखा RAND ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। ये देखिए कंट्रोल A सेलेक्ट करने के बाद अगर आप ये प्रेस करते हैं या कंट्रोल J प्रेस करते हैं तो जस्टिफाई की कमांड होती है ये। कंट्रोल A और सेलेक्ट और यहाँ से जस्टिफाई। इससे क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो जाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल K भी मैं बताऊंगा, हाइपरलिंक होता है ये, ठीक है। J उसके बाद L आपको पता है लेफ्ट लेकर आना किसी कमांड को, R राइट लेकर जाना। सेव कमांड कंट्रोल S करने से हम कंट्रोल S कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो सेव हो जाता है जहाँ पे आप चाहते हो, क्योंकि आप पहले सीख चुके हो, ठीक है। ये फाइल में जाकर भी सेव करते हैं, हम यहाँ से सेव करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ से आपका ऑप्शन क्लिक हो जाता है। डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो या आप किसी ड्राइव में सेव करना चाहते हो
जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो उसको प्रेस कर सकते हो एंड आप जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, जो भी फाइल में लिखा है वो सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स, इतना शायद आपको प्रॉब्लम ना हो अभी तक, तो समझ आया होगा आपको। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एस के बाद एक हमारा होता है कंट्रोल वी, आपको आ गया है, देखिए कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। एक होता है कंट्रोल एक्स। एक्स में क्या होता है, ये तो कॉपी होता है, ये कट होता है। कट मतलब रिमूव हो जाता है, जैसे यूआर स्पेसिफाई डायरेक्टली कंट्रोल एक्स, ये देखो कट। कंट्रोल एक्स कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, हट जाता है एंड यहाँ रखता हूँ मैं कंट्रोल वी, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोल जेड बैक जाने के लिए, जो कि अंडू भी कहलाता है। यहाँ से हम जा सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल होल्ड करके रखिए, प्रेस करके रखिए एंड जेड प्रेस कीजिए। वन टाइम जहाँ हम थे वहीं पर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अगर हम कंट्रोल वाई करते हैं, इसे रीडू कहते हैं। उसके बाद अगर हम बैक जाने के बाद वापस जाना चाहते हैं, जहाँ से आए थे वहाँ जा सकते हैं, जैसे कि इसे हम रीडू टाइपिंग कहते हैं, कंट्रोल वाई। उसके बाद ये कमांड तो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड अगर दोबारा से कुछ टाइप करना चाहता हूँ, कंट्रोल वाई, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड। अब कुछ कमांड हमारी जो है वो शिफ्ट के साथ है, वो दिखाता हूँ मैं आपको करके। कंट्रोल शिफ्ट एल, बुलेट्स होते हैं इनके, जैसे आप रिज्यूम बनाते हैं तो वहाँ पे बुलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ से ये आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कमांड होती है हमारे पास सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का सिंबल कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, जो कि एम के बराबर में होता है, एन एम वी बी। सबसे लास्ट वाली लाइन जो होती है स्पेस बार के ऊपर ग्रेटर देन लेस देन आप कर सकते हैं। ये हमारा ग्रेटर देन, ये हमारा ग्रेटर देन, ये है लेस देन। कंट्रोल शिफ्ट एल बुलेट्स के लिए होता है। उसके बाद एक कमांड हमारी होती है, एक कमांड और बताता हूँ, जैसे 1 2 3 एंटर कर दीजिए, लाइन आ जाएगी। अगर हम 1 2 3 इक्वल टू का साइन जो प्रेस करते हैं 3 टाइम, एंटर करते हैं, डबल लाइन आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट, अगर हम कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं तो ये आ जाता है। एक कमांड होती है हमारी, अगर हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है शिफ्ट F3 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, ये देखिए चेंज हो जाता है ना, कैपिटल में आ जाएगा, स्मॉल में आ जाएगा, ये यहाँ से आता है आपका चेंज केस, यहाँ देख लीजिए अपर लोअर, ये सब चेंज केसेस होते हैं। ग्रेटर देन लेस देन मैंने आपको बता दिया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये आपको आ गया। ये है एक बैक स्पेस करके मैं ठीक कर लेता हूँ। कंट्रोल एम मार्जिन्स के लिए होता है ये, वापस जाना है तो कंट्रोल क्यू प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल एम से इंडेंट आगे जाएगा, कंट्रोल क्यू से पीछे जाएगा। कंट्रोल एम, वन स्टेप बैक जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस कर दीजिए, एक स्टेप पीछे जाएगा। कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट एम। एक होता है कंट्रोल एन, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, कंट्रोल एन से तो न्यू पेज आता है, कंट्रोल टी से हाफ इंडेंट होता है, टैब प्रेस कीजिए, ये देखिए अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो नीचे आ जाएगा, अगर एंटर प्रेस नहीं करते तो हाफ इंडेंट होता है, ये मिड में आ जाएगा, ये देखिए। कंट्रोल टी, कंट्रोल क्यू प्रेस कर देंगे तो आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा।
तो यहाँ तक जो है कंट्रोल टी, कंट्रोल एम, कंट्रोल एन से न्यू पेज आता है। उसके बाद A to Z आपकी कमांड हो गई है, एंड शिफ्ट के साथ भी कुछ कमांड मैंने बताई हैं। और बाकी आपका जो इज इक्वल टू के बाद आप लगाते हैं RAND। अगर आप इसको आप जाना चाहते हैं तो कंट्रोल होम प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल एंड करेंगे सबसे लास्ट में आ जाएगा। एंड अगर कंट्रोल प्रेस करने के बाद बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो आपका देखिए पूरे वर्ड डिलीट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, एक कमांड हमारे पास होती है, मान लीजिए यहाँ से मैं इस पे कुछ कलर कर लेता हूँ, इस लाइन पे मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ येलो, और इसी लाइन के टेक्स्ट पे कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर प्रेस हो जाए, तो सिलेक्ट, तो कमांड है कंट्रोल शिफ्ट C, एंड जहाँ पे भी चाहता हूँ मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट V, ये देखिए प्रेस हो जाएगी। सिलेक्ट किया मैंने, कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट C कॉपी, और जहाँ तक मैं चाहता हूँ उस पर आ जाए कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस। ये कमांड है फॉर्मेट पेंटर की। ठीक है, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, ये देखिए, और एक होता है जब आप किसी चीज़ को ग्रेटर देन कर लेते हैं, आप इसे नॉमिनल साइज में लाना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर दीजिए, हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी अगर आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करने के बाद बड़ा किया है साइज को, तो आप यहाँ से प्रेस करते हैं, नॉर्मल हो जाता है। इसकी शॉर्ट कमांड देखिए क्या है, यहाँ पे हाइड क्लियर फॉर्मेटिंग की कमांड क्या होती है, बड़ा कंट्रोल स्पेस बार। ओके, और आपको ये समझ में आया होगा फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। सिलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर, यहाँ से भी हो जाता है, जैसा भी चाहते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट C कॉपी, जहाँ चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट V पेस्ट। ठीक है, A to Z कमांड आ गई है आपको। और एक हमारे पास ये रह गया है, जैसे हम लिखते हैं ना, कंट्रोल सेलेक्ट करके हटाते हैं, हमने लिखा 12th TH, ये देखिए ऊपर चला जाता है। ये कैसे होता है, शिफ्ट इक्वल टू प्रेस शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू प्रेस करते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्रेस कंट्रोल इक्वल टू प्रेस करते हैं सबस्क्रिप्ट्स, नॉर्मल सबस्क्रिप्ट्स, नॉर्मल सबस्क्रिप्ट्स, कंट्रोल इक्वल टू प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू प्रेस करते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट नॉर्मल, सुपरस्क्रिप्ट नॉर्मल। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया होगा आपको। बाकी कमांड्स मैं नेक्स्ट क्लास में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।